हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो गाइड किरण आर्या। हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्गो राशि के आने वाले 4 महीने यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 कैसे जाने वाले हैं। जी हाँ, शुरू करने से पहले जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो के टाइमली अलर्ट्स आपको मिलते रहे। शुरू करते हैं। वर्गोस का सितंबर 2020, अक्टूबर 2020, नवंबर 2020 और दिसंबर 2020। लेट्स स्टार्ट। सितंबर के वर्गो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वेल वर्गोस, सितंबर 2020 थोड़ा सा पेनफुल टाइम है, थोड़ी सी तकलीफ वाला टाइम है। ये पेन लेकिन टेम्परेरी है, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बदलने वाला या हताश निराश होने वाला टाइम नहीं है। लेकिन आप इस दौरान एक पेन से ज़रूर गुजरेंगे, एक तकलीफ से ज़रूर गुजरेंगे। थोड़ा सा दिल आपका टूट सकता है फॉर अ टाइम बिंग, या किसी की बातों से आप हर्ट हो सकते हैं, आपको ठेस पहुंच सकती है किसी भरोसेमंद इंसान से। तो बेसिकली ये जो कार्ड है, जो स्वार्ड्स का, 3 ऑफ स्वार्ड्स का जो कार्ड है, ये पेनफुल कार्ड होता है, हर्ट होने वाला कार्ड होता है। लेकिन वो तकलीफ एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको इस पेन को फेस करना ही पड़ेगा। जो सिचुएशन है इसको फेस करके ही आप इससे आगे बढ़ेंगे। कहीं कुछ टूट रहा है, कहीं कुछ छूट रहा है, कुछ एक गैप आ रहा है किसी रिश्ते में, वो मेरे को इस दौरान नजर आ रहा है। लेकिन एक और खास बात यह है दोस्तों कि इस पेन के बाद एक अच्छा टाइम मैं देख रही हूँ, यानी इस पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद अच्छे दिन, प्यारे दिन मुझे आपके नज़र आ रहे हैं, खुशियों के दिन मुझे नज़र आ रहे हैं। फोकस इस पेन पर ना रखें, अगर उस आने वाली खुशी पे हम लोग रखें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि हम पॉजिटिव फील करें और हम उसी तरीके से हम इस टाइम को निकाल दें। तो अच्छे दिनों की उम्मीद में आप इस टाइम को निकाल सकते हैं, इस पेन को आप फील कर सकते हैं। ऑफिस में भी थोड़ी सी सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी। शायद कुछ लोग आपके बारे में पीछे से बातें करें, एकदम से एजम्पशंस पर ना चलें और अपने मन में कोई भी इल्यूजन किसी भी किस्म का ना आने दें। जो चल रहा है उसे चलने दें, सिर्फ अपने काम से ही आप जवाब दें। आपका काम ही, आपका परफेक्शन ही उस चीज़ का जवाब हो सकता है। रिश्तों में कहीं कुछ टूटने का मुझे लग रहा है फॉर अ टाइम बिंग। किसी से दोस्ती में ब्रेकअप हो सकता है या कहीं कुछ एक गैप आ सकता है फॉर द टाइम बिंग सितंबर 2020 में। तो रिश्तों के लिहाज से भी थोड़ा सा पेनफुल टाइम है, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि ये पेन गुजर जाने के बाद, बीत जाने के बाद अच्छी शुरुआत मुझे नज़र आ रही है। तो उस पर हम लोग फोकस रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फाइनेंस की मैं बात करूं तो फाइनेंस के लिए आपकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा हावी होगी आपके ऊपर, लेकिन उस एंजाइटी से कुछ हल निकलने वाला नहीं है। सिर्फ धन की चिंता करते रहने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको उस दिशा में ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और किसी की मदद चाहें तो मदद मिल सकती है, लेकिन किसी भी लिहाज से रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें, या मैं कहूँगी इस दौरान आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इस दौरान, जिस दौरान ये कार्ड निकला है आपका सितंबर 2020 का, वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं होगी, इसके आसार मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। हेल्थ की बात करूं तो आपकी हेल्थ के बारे में कुछ चीज़ आपसे छुपाई जा रही है, या कुछ चीज़ ऐसी है जो सामने अभी नहीं आई है। मे बी शायद आपकी अगर कोई बीमारी चल रही है तो उस बीमारी का सही कारण नहीं पता चला है, या उसका रूट कॉज अभी तक नहीं पता चला है। तो बेटर है कि आप दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करें, अपनी हेल्थ को लेकर के टेस्ट कराएं, या जो भी अपनी रिपोर्ट्स आनी है उनको देखें, थॉरोली चेक करें कि कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कहीं कुछ चीज़ ऐसी है जो आपके सामने रिवील ना हो। तो दोबारा से थॉरोली टेस्ट कराएं अगर कोई प्रॉब्लम है तो, ताकि सही सिचुएशन आपके सामने आएगी, ताकि सही प्रॉब्लम सामने आएगी, रूट कॉज पता चलेगा, तभी उसका इलाज भी शुरू हो पाएगा। लेकिन कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, टेम्परेरी फेज का कार्ड है, लॉन्ग टर्म इलनेस या लॉन्ग टर्म सैडनेस का कार्ड ये नहीं है। वो एक अच्छी बात है। तो ये टाइम है, निकल जाएगा। अब चलते हैं अगले महीने में। अगला महीना है अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020 आपका प्यारा सा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग रहेगी। आप पुरानी जहाँ पैदा हुए थे, अपने पैतृक गांव में आप जा सकते हैं, या वहाँ से जुड़े हुए लोग आपसे मिल सकते हैं, बचपन के साथी आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। कोई ऐसी डील, कोई ऐसा काम जो
कभी आपने किया हो उसका लाभ आपको इस दौरान मिल सकता है। स्पेशली इमोशंस के लिहाज से मैं कह रही हूँ कि पुराने रिश्ते आपकी लाइफ में एक नया रूप लेकर आ सकते हैं, पुराने दोस्त आपके लिए आ सकते हैं, एक प्यारी सी गिफ्ट लेकर आपके जीवन में। तो आपका बचपन या बचपन से जुड़ी हुई चीज़ें, बचपन से जुड़े हुए लोग, या फिर आपका पेरेंटल हाउस जो वहाँ से जुड़े हुए कुछ लोग, कोई भी चीज़ आपको एक प्यारी सी गिफ्ट लेकर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ ना कुछ अच्छा वहाँ से मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कार्ड बेसिकली साहस का कार्ड है, करेज का कार्ड है, यानी आप पूरे साहस के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। दोस्तों का सपोर्ट स्पेशली मुझे नज़र आ रहा है, और बहुत काइंड हार्टेड पीपल आपसे जुड़ेंगे और आपके लिए लॉयल रहेंगे, और काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये सब आपके पुराने साथी। खुशियों का टाइम रहेगा, अच्छा माहौल रहेगा आपके घर परिवार में, आपके जीवन में, लाइफ को एंजॉय करेंगे। और काम के लिहाज से बहुत अच्छा टाइम है, आप कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपके लिए सच में ये कार्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड के लोगों के लिए या फिर क्रिएटिविटी से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम अक्टूबर 2020 वर्गोस के लिए काफ़ी अच्छा है। इस दौरान आप क्रिएटिव काम जो भी करेंगे उसमें सफलता के पूरे आसार मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर आप लोग क्रिएटिव काम फील्ड से नहीं जुड़े हैं, कुछ लोग हैं जिनका क्रिएटिव फील्ड से कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन वर्गो हैं, और उनके लिए मैं कहूँगी कि उनके काम में काफ़ी असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा अगर वो अपनी हॉबी की तरफ ध्यान दे तो। यानी ऑफिस का काम करते हुए अपना प्रोफेशन में पूरा टाइम देते देते थोड़ा सा टाइम अपनी हॉबी के लिए भी निकालेंगे अगर अपनी रूटीन में, तो उसका पॉजिटिव असर आपके काम पर पड़ेगा। और अगर आपकी हॉबी पेंटिंग या किसी भी चीज़ को क्रिएट करने से रिलेटेड है तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि क्रिएटिविटी को एनहांस करने का टाइम है और उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ पर अच्छा असर डालेगी। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो भी, और नहीं है तो भी आप क्रिएटिव काम से जुड़ेंगे तो आपका प्रोफेशन में उसका असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा। लव रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो आपका रिश्ता फिर से एक पुराने खूबसूरत रूप में शुरू हो सकता है अगर करंट रिलेशनशिप की बात है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई पुराना प्रेमी आपके जीवन में वापस आ जाए। ये आपको तय करना है कि आपकी स्थिति अब इस वक्त कैसी है। क्या आपके सामने ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई है, एग्जिस्ट करता है, और उसके रहते रहते अगर कोई पुराना प्रेमी लाइफ में आता है तो उसकी कितना आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, वो आपको तय करना है कि क्या सही है क्या गलत है। कुल मिला के पुराना प्यार आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, मे बी फॉर एवर, मे बी फॉर अ टाइम बिंग, इट डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन। पैसे की भी अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि पुराने किए हुए कुछ काम या पुरानी की हुई कोई इन्वेस्टमेंट या पुरानी की हुई कोई मेहनत, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसका आपको अभी तक रिवार्ड शायद ना मिला हो, या जिसका कुछ रिवार्ड अभी ड्यू हो, वो रिवार्ड अब मिलने का टाइम है अक्टूबर में। यानी पुरानी इन्वेस्टमेंट, पुराना काम या पुराना कुछ भी ऐसा है जिसका रिवॉर्ड आपको अभी मिल सकता है। और काफ़ी केसेस में पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, या पेरेंटल की तरफ से आपको फाइनेंशियल गिफ्ट भी मिल सकता है, पैसे का गिफ्ट भी मिल सकता है पेरेंट्स की तरफ से, उसके भी चांसेस हैं। पुराना मतलब पेरेंट्स के घर से जुड़ा हुआ या आपके बचपन से जुड़ा हुआ कुछ, या फिर पास्ट में किए हुए एफर्ट्स, पास्ट में किया हुआ कोई बिजनेस, उसका आपको फल इस दौरान मिल सकता है। हेल्थ वाइज अच्छा है, टाइम बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होगी इस दौरान तो फिर वहीं पर बात आती है कि उसका कारण भी आपके पास्ट में जुड़ा होगा। कोई भी अगर आपको हेल्थ इशू इस दौरान होता है तो आप याद कीजिए, ज़रा सोचिए कि आपको बचपन में कहीं उस जगह पर चोट तो नहीं लगी थी जो दर्द आपको वापस निकल के आ गया है, या फिर बचपन में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था जिसके अब आपको रिजल्ट सामने आए हैं, हेल्थ पर आपके सामने आए हैं। तो जो भी इस वक्त अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी होगी उसका कॉज भी आपके पास में ही छुपा होगा, वो आपको देखने की ज़रूरत है। ये है आपका अक्टूबर 2020। चलते हैं नवंबर 2020। नवंबर 2020 आपका फाइनेंशियल गेन का टाइम है। आपके पास काफ़ी पैसा होगा और आप दान पुण्य भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लेज़ी हो सकते हैं, थोड़ा सा डिले हो सकते हैं रिजल्ट। यानी जिस चीज़ की आपको उम्मीद है कि मुझे इस वक्त ये काम हो जाए, वो शायद उतना टाइम से नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा डिले मुझे नज़र आ रहा है आपके फाइनेंशियल गेन्स में। आपके पास आसपास लोग बहुत जेन्युइन हैं आपके लिए, आपको हेल्प करने को तैयार हैं और आपके काम में सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होगी कि आपकी ईगो कहीं ना कहीं आड़े आएगी। आप या तो उस हेल्प को देखेंगे नहीं, या उनकी जेनरसिटी को आप रियलाइज़ नहीं करेंगे, या कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा ईगो में हो सकते हैं, इसीलिए आप लोगों की हेल्प की वो अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर दें। हेल्प अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, आप उसको कितना ग्रैब करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लीनियंट एटीट्यूड और कहीं ना कहीं एक
रिस्ट्रिक्शंस नज़र आ रही हैं आपकी अपनी तरफ से उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए। इल्यूजन की स्थिति हो सकती है, भ्रमित स्थिति हो सकती है, आपकी मनस्थिति भ्रमित हो सकती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। पैसा तो आ रहा है, पैसे के चांसेस भी हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इल्यूजन में हैं इस दौरान, और कहीं ना कहीं आप अपनी प्रॉस्पेरिटी से ज़्यादा दूसरों की प्रॉस्पेरिटी आपको प्रॉब्लम इस दौरान कर सकती है। कई बार हम अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से परेशान होते हैं, तो ये टाइम इस दौरान आपका मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा स्टेबल सिचुएशन में एक थोड़ा सी हलचल सी आएगी इस दौरान आपकी, यानी जिस तरीके से ज़िंदगी चल रही थी, फाइनेंशियली सारे खर्चे चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था, उसमें थोड़ी सी हलचल आ सकती है। खर्चा ज़्यादा हो सकता है, पैसा थोड़े रोक के चलना पड़ेगा आपको। बहुत ज़्यादा दानवीर ना बने, अननेसेसरी लोगों को डोनेशन ना दें, या फिर अननेसेसरी लोगों को पैसा उधार ना दें। यहाँ पे पैसा उधार देने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। थोड़ा सा आपको ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है। चीज़ें सुधर रही हैं, लेकिन शायद आप उसकी तरफ शायद आप उसे रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्लॉक माइंडेड आप मुझे इस दौरान नज़र आ रहे हैं। अगर मैं वर्क की बात करूं तो ऑफिस में भी आपको अपना काम पूरी तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन क्लियर रखने की ज़रूरत है, और एक और चीज़, एक टीम प्लेयर की तरह से आप काम करें। आप हर काम को अकेले पूरी तरह से करने की कोशिश ना करें, दूसरे लोगों का सहयोग लें और उस सहयोग को एक्नॉलेज भी करें, उस चीज़ को एक्नॉलेज भी करें। पूरा का पूरा आप सोचें कि सिर्फ मैं अकेले सब करूं या पूरा क्रेडिट सिर्फ मुझे मिले, तो वो नहीं हो सकता है, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। जहाँ तक लव रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा ना रखें, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी। आप देने के बारे में ज़्यादा सोचें, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर आप डिवोशन अपना रखेंगे लव लाइफ में, तो आपकी ज़िंदगी जो है, प्यार की जो ज़िंदगी, उसमें मधुरता आएगी, रिलेशनशिप में मधुरता आएगी। नहीं तो थोड़ा सा खींच तनाव हो सकता है। मे बी शायद आप थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड इस दौरान मुझे लग रहे हैं, शायद किसी स्ट्रेस में है, किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, तो सिर्फ आप अपने ही उस भ्रमित मन स्थिति में आप होंगे। मनी फ्लो है, मनी फ्लो डेफिनेटली है, लेकिन शायद उतना नहीं है जितनी आपको उम्मीद थी। फाइनेंस की भी अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल गेन इज देयर, बट शायद जिस शेप में आपने सोचा था उस शेप में नहीं है, या उतना नहीं है जितना आपने सोचा था। इसीलिए आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं। जो मनी इनफ्लो आया है उसको एंजॉय कम कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन शायद उससे कहीं ज़्यादा थी जितनी आपको अभी लाभ हुआ है। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ के लिए भी आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू है, तो ब्रॉड माइंड होकर के सजेशंस लें, डॉक्टर की बात सुने, या फिर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, ओपन माइंडेड रहें, लोगों के सजेशंस को रिसीव करें, सुनें और समझें। कहीं ना कहीं कोई मैसेज आपको मिल रहा है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो ओपन माइंडेड होकर के चलें। टाइम अच्छा है, मनी इनफ्लो है, लेकिन अपनी एंजाइटी, अपने स्ट्रेस पर आप कंट्रोल रखें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपका था नवंबर 2020। अब मैं बात करती हूँ दिसंबर 2020। वेल वर्गोस, जो दिसंबर 2020 का जो आपका जो कार्ड है, जो टाइम है, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने का टाइम है। अब इस दौरान शायद अध्यात्म की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव हो जाएगा। आप थोड़ा सा टाइम अकेले बिताना पसंद करेंगे। आप दीन दुनिया से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाएंगे फॉर अ टाइमिंग, और आप किसी एक रहस्य की खोज में लग सकते हैं। आपकी ज़िंदगी का कोई एक रहस्य ऐसा हो सकता है, कोई एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, और पूरे डेडिकेशन से अब आपको उसका जवाब चाहिए। अच्छी बात है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आनी चाहिए एक टाइम के बाद। एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स में देख रही हूँ इस दौरान कि आप काफ़ी लंबे टाइम तक, काफ़ी एक दिन में कई घंटे आप काम करेंगे, रेस्ट आप कम करेंगे, और इस रूटीन को आप चेंज नहीं करना चाहेंगे। यानी लॉन्ग वर्किंग आवर्स का जो आपका रूटीन है उसमें किसी भी तरह का चेंज आप नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप अपने काम को प्रॉपर शेप देना चाहते हैं, और वो काम के लिहाज से अच्छा भी है। और क्योंकि आप बाहर की दुनिया से कटना चाह रहे हैं, आप अपने लिए अपने पास टाइम बिताना चाह रहे हैं, तो मे बी शायद आप अकेले किसी काम में लगे हों और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वॉल्व रहें, और उसी दौरान आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी की होने की तरफ भी आपका झुकाव हो सकता है। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, अध्यात्म और एक खोज, एक तलाश, लेकिन दीन दुनिया से कटने का भी एक मुझे रीज़न नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ओपन माइंडेड नहीं होंगे, लोगों से ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं, आप थोड़ा सा क्लोज माइंडेड आप रहेंगे, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे हर चीज़ में। ऑफिस में भी काम करते हुए भी आप लोगों से थोड़ा सा कटे रहेंगे, लेकिन आपको
अपना काम सही तरीके से करने के लिए आपको लोगों के साथ की ज़रूरत है, उनसे कम्युनिकेशन बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर कम्युनिकेशन गैप आ गया और सिर्फ अपने आप में ही आप उलझे रहे तो आपका काम पर असर पड़ सकता है। तो बेटर है थोड़ा सा ओपन माइंडेड हों, थोड़ा सा ओपन अप हो करके अपना काम करें, अपने काम के स्थल पर ज़्यादा रिजर्व ना रहें। ये मेरे को सजेशन मिला है आपके कार्ड को देखकर। लव रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपको अपने रिश्ते के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना होगा, थोड़ा सा उसको समय देना होगा, आपस में बैठ के बातें करनी होगी। योर लव रिलेशनशिप बेसिकली रिक्वायर्ड योर टाइम, योर एनर्जी एंड योर अटेंशन। दैट इज द रिक्वायरमेंट, दैट इज द नीड ऑफ द आवर दिसंबर 2020 फॉर वर्गोस। फाइनेंशियली अच्छा टाइम है, आप कुछ अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, कुछ नया प्लान कर सकते हैं। बेसिकली ये जो टाइम है ये नॉलेज गेन करने का टाइम भी है। आप कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं या किसी नई चीज़ की नॉलेज आप गेन कर सकते हैं और वो नॉलेज बिजनेस से रिलेटेड जुड़ी हो सकती है। तो हो सकता है आप कुछ ऐसी नॉलेज गेन करें या अपने आप को एजुकेट करने की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाएं इस दौरान कि मैं ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले या ये बिजनेस शुरू करने से पहले, ये फाइनेंशियल स्टेप उठाने से पहले मैं इसकी नॉलेज सारी गेन कर लूँ, अपने आप को एजुकेट कर लूँ, जो कि सही भी है। तो इस वक्त थोड़ा सा संभल कर चलेंगे, ठहर कर चलेंगे और वही इस वक्त की ज़रूरत भी है। हेल्थ की मैं बात करूँ तो आप अपने डेली रूटीन में छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए। टाइम पे खाना है, प्रॉपर कब बैठना है, कब उठना है, नहीं छोटी छोटी अपनी मूवमेंट पर आप फोकस रखिए, अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज पर फोकस रखिए। सिर्फ छोटी छोटी चेंजेस आपके डेली रूटीन के, छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। तो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों पर, अपनी छोटी छोटी बातों पर आप ख्याल रखिए। आपकी हेल्थ में कोई बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं आ रहा है नज़र। ये थे दिसंबर 2020 तक के वर्गोस के कार्ड्स। वर्गोस बहुत जल्दी आपके लिए 2021 यानी 2021 का पूरा साल कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए, इसके लिए बहुत ही प्यारा सा वीडियो, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैं लेकर आऊँगी। तब तक आप मेरा चैनल देखते रहिए। मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी आपके सर्कल में जो वर्गोस हैं वो भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे अगली राशि के बारे में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।